Hey guys, welcome to Tekedora. I'm Nivedita and in this video we are going to solve next problem of top interview 150. So next problem है हमारा copy list with random pointer. ओके तो पहले तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं कि प्रॉब्लम में हमें दे क्या रखा है, फिर हम देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. ओके यहाँ पे आपको ना एक लिंक लिस्ट दे रखा है n लेंथ का. ओके जहाँ पे आपका एक नेक्स्ट पॉइंटर के साथ साथ एक रैंडम पॉइंटर भी दे रखा है. नेक्स्ट पॉइंटर आपको पता ही होगा कि ये क्या करता है, पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को. एंड रैंडम पॉइंटर आपका यहाँ पे पॉइंट करता है किसी भी नोड को लिस्ट के. ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक डीप कॉपी बनाना है लिस्ट का. डीप कॉपी का मतलब है कि आपको लिंक लिस्ट का कॉपी बनाना है, लेकिन जो आपका ओरिजिनल लिंक लिस्ट है, कॉपी लिस्ट जो बनेगा आपका, वो किसी भी वे में एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. ओके तो हम क्या करते हैं ना, पहले एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉब्लम को समझते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमने यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले रखा है. तो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट नोड का वैल्यू 7 है, फिर आपका सेकेंड का 13 है, यहाँ पे 11 है, ये 10 है और ये 1 है. यहाँ पे दो पॉइंटर दे रखे हैं, एक नेक्स्ट एंड रैंडम. नेक्स्ट आपको पता ही है कि नेक्स्ट आपका पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड को. तो ये पॉइंट कर रहा है 13 को, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है 11 को, ये नेक्स्ट 10 को, ये नेक्स्ट 1 को. ओके अब यहाँ पे रैंडम है. अब इसका जो रैंडम है, इस नोड का रैंडम कौन है, नल है. ठीक है, नल भी हो सकता है. अब इसका रैंडम कौन है, 7 है. ओके और इसका रैंडम कौन है, यहाँ पे 1 है. ठीक है और 10 का रैंडम कौन है, 11 है. एंड ये क्या है, इसका रैंडम ये 7 है. ओके तो यहाँ पे आपने देखा कि रैंडम भी है और नेक्स्ट भी है. अब आपको क्या करना है, एक लिंक लिस्ट सिमिलर वे में बनाना है. सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. यानी सेम वैल्यू का आप लिंक लिस्ट आपको बनाना है, लेकिन दोनों का एड्रेस बिल्कुल सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए. ओके तो नोड आप किसी भी वे में जो आपका डुप्लीकेट बनेगा, कॉपी बनेगा, वो किसी भी वे में ना ओरिजिनल को रेफरेंस नहीं करेगा. ठीक है तो अब अपने को क्या चाहिए होगा, सेम वैल्यू का नोड चाहिए होगा. मतलब देखो, ये समझो आपका नया नोड है. ठीक है, ये समझो आपका नया नोड है, जो कॉपी नोड है, उसमें भी क्या होगा, एक नोड होगा 7 करके. ठीक है इसका नेक्स्ट होगा 13, फिर इसका नेक्स्ट होगा 11, इसका नेक्स्ट होगा 10, इसका नेक्स्ट होगा 1 और इसका नेक्स्ट होगा नल. ओके देखो, ये नोड दोनों डिफरेंट है, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम है. तो दोनों का एड्रेस जो होगा ना, वो डिफरेंट होगा. बेसिकली ये न्यू नोड है, ये अलग नोड है. ये भी आपका इससे अलग नोड है, इसका एड्रेस अलग अलग होगा. ये कहीं और स्टोर होंगे, ये कहीं और स्टोर होंगे. ठीक है अब ये 11 है सेम वैल्यू का, ये 10 है सेम वैल्यू का, ये 1 है, ये नल है, ये नल है. ठीक है अब आपको पता है कि 7 पॉइंट कर रहा है नल को, इसका जो रैंडम है ये नल है. ठीक है 7 रैंडम नल इसको पॉइंट करेगा. अब ये नहीं कर सकते कि ये 7 इस नल को पॉइंट करेगा. ओके तो ये इसको पॉइंट करेगा. अब 13 किसको पॉइंट कर रहा है, रैंडम 7 को. तो ये 13 जो है ना, ये 13, ये दोनों डिफरेंट नोड है, और ये पॉइंट इस 7 को नहीं करना चाहिए, ये पॉइंट इस 7 को करना चाहिए. इसका रैंडम ये 7 होना चाहिए. ओके अब ये 11 है, 11 का रैंडम कौन है, 1 होना चाहिए. तो ये वाला 1 होना चाहिए, जो आपने कॉपी नोड बनाया ना उसका, ना कि ये, इसको पॉइंट नहीं करना चाहिए. ठीक है फिर 10 का रैंडम क्या होगा, 11, यानी ये वाली 11 होनी चाहिए. ओके अब हो गया 1 का 7 है आपका, ये वाली 7 ना कि ये 7. आपको इस तरह से बनाने हैं कॉपी लिस्ट. ओके डीप कॉपी बनाने हैं. अब आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ पे हम ना दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. तो इस वीडियो में ना हम फर्स्ट तरीका देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके तो यहाँ पे देखो, आपको क्या क्या चाहिए होंगे, नए नोड चाहिए होंगे. ये जितने भी नोड हैं इसमें ओरिजिनल में, उसके सारे कॉपी चाहिए होंगे, हमें नए नोड चाहिए होंगे. ओके और हमें क्या करना है ना, हमें कहाँ स्टोर करना है, ताकि हमें पता चले कि इसका कॉपी ये है, इसका कॉपी ये है, इसका कॉपी ये है, इसका कॉपी ये है, इसका कॉपी ये है. उसके लिए हम क्या करेंगे ना, एक मैप ले लेंगे. ठीक है हमें क्या करना है, एक मैप ले लेना है. हमने क्या किया, एक
मैप ले लिया। ओके, मैप में नोड टाइप का जो की होगा वो भी नोड होगा और वैल्यू भी क्या होगा, वो भी नोड होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे जब तक कि हमें नल नहीं मिल जाता। तो हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, मतलब करंट नोड लेते हैं। ठीक है, ये आपका करंट नोड है जो कि 7 पे है। अब ये आपका ओरिजिनल नोड है जो आपको दे रखा है। तो आप क्या करो, इस ओरिजिनल नोड को यहाँ पे स्टोर करो और इसके वैल्यू में एक नया नोड बनाओ। नया नोड बना के सेम वैल्यू का इसके रेफरेंस, मतलब इसके करस्पॉन्ड में आप रख दो। रख दिया आपने। फिर आपको क्या करना, आगे बढ़ना है। करंट आपका यहाँ पे आ गया। अब 13 है, 13 आपका की होगा जो कि ओरिजिनल नोड है जो कि आपको गिवन है। आपको क्या करना है, सेम नोड बनाना है सेम वैल्यू का और इसको स्टोर कर देना है। स्टोर कर दिया आपने। फिर आपको क्या करना, आगे बढ़ना है। करंट आपका यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ पे 11 है तो ये ओरिजिनल की में स्टोर करेंगे और जो आप इसका कॉपी बनाओगे यानी नया नोड बनाओगे उसको क्या करोगे, आप यहाँ पे स्टोर कर दोगे वैल्यू में। कर दिया। फिर 10 पे हम आएंगे तो 10 आपका ओरिजिनल होगा जो कि आपका लिंक लिस्ट में गिवन है और यहाँ पे हम सेम वैल्यू का हम क्या करेंगे, एक नया नोड बना लेंगे। फिर करंट को हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। मूव हो गया। अब यहाँ पे क्या 1 है तो हम यहाँ 1 दे देंगे, ये ओरिजिनल है, ये आपका नया नोड है। हो गया। अब हम नल पे आ जाएंगे तो रहने देंगे क्योंकि हम करंट नल पे आ चुका है। ओके, अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको बनाने हैं नए लिस्ट। देखो, नए लिस्ट के लिए आपको ये नोड्स मिल चुके हैं। अब इन दोनों ये अभी ना अलग अलग है। अब किसी भी वे में ना एक दूसरे को पॉइंट नहीं कर रहे, ना रैंडम है ना नेक्स्ट है किसी का, ये अलग अलग नोड है आपके पास। ठीक है, अब आपको अरेंज करना है, नया लिस्ट बनाना है। ठीक है, फिर से इस करंट को क्या करो, आप करंट को ले आओ स्टार्टिंग पे यहाँ पे ले आओ। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। करंट को हमने यहाँ ले आया फिर से। अब यहाँ से आपको ये ओरिजिनल है, ठीक है, लेकिन आपको पता है ओरिजिनल का जो वैल्यू है ना ये डुप्लीकेट यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, एक नया लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, नया लिस्ट बनाएंगे जिसका फर्स्ट क्या होगा, ये डुप्लीकेट वाला होगा। डुप्लीकेट वाला आपने बना लिया। ठीक है, अब इसका आपको नेक्स्ट बनाना है। तो आप इसका नेक्स्ट क्या करोगे, तो पता करो कि इसका नेक्स्ट कौन है। इसका नेक्स्ट है 13, आपको पता चलेगा यहाँ से इस करंट से। तो करंट से आपको पता चलेगा कि 13 इसका नेक्स्ट है। तो 13 के पास जाएंगे मैप में और बताएंगे कि तुम्हारे कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो हमें देना है। ठीक है, तो ये है जो कि नोड है सेम वैल्यू का जो हमने नया बनाया है ये। तो ये क्या करेगा, इसके नेक्स्ट में पॉइंट कर देगा। कर दिया। अब इसका रैंडम भी हमें पॉइंट करना है। तो रैंडम पॉइंट करना है तो इसका हम देखेंगे कि रैंडम कौन है। ठीक है, इसका रैंडम कौन है, तो इसका रैंडम आपको पता चलता है नल है। नल, तो ये मैप आपका ना नल हैंडल कर लेता है। समझो एक नल है आपका, इसका नल आपको करने की जरूरत नहीं है, ये मैप C++ में हैंडल कर लेता है। तो इस तरह से आप इसको भी क्या करोगे, इसके रैंडम को पॉइंट करवा दोगे नल पे। ठीक है, करवा दिया। अब करंट आगे बढ़ के यहाँ आएगा। अब ये 13 है। ठीक है, और न्यू लिस्ट आपका कोई है, न्यू लिस्ट ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। और करंट जो है 13 पे है, ये 13 राइट। अब हम इससे पूछेंगे कि इसका नेक्स्ट क्या है, तो वो आपका है 11। क्या है, 11 है। तो हम यहाँ पे मैप में जाएंगे 11 ओरिजिनल की के पास और इसका जो वैल्यू होगा वो बेसिकली आपका कॉपी होगा। तो ये हम क्या करेंगे, नए लिस्ट में ऐड कर देंगे। 11 है नेक्स्ट। अब 13 का नेक्स्ट कौन है, तो 13 का नेक्स्ट आपको पता चलेगा 7 है। तो 7 ये वाला तो हम पॉइंट करेंगे नहीं, है ना, हम रैंडम ये तो पॉइंट करेंगे नहीं। तो 7 का हमें जो वैल्यू मिलेगा वो बेसिकली हमें चाहिए। तो 7 का वैल्यू हमें यहाँ पे ये है बेसिकली, इसको हम पॉइंट कर देंगे। कर दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे, 13 का हमने नहीं किया था क्या, हाँ 13 का हम कर देंगे। आई डिड सम मिस्टेक। बेसिकली हमें 13 का 11, हाँ नहीं सही है। हमने यहाँ 11 को पॉइंट कर दिया इसका नेक्स्ट, और इसका नेक्स्ट हमने क्या कर दिया, 7 को पॉइंट कर दिया। ओके, फिर हम जो हमारा नया लिस्ट है, न्यू लिस्ट, हम इसको मूव कर देंगे क्योंकि हमने इसका नेक्स्ट भी बना लिया है, हमने इसका रैंडम भी बना लिया है। ये आपका नेक्स्ट नोड है,
ये आपका रैंडम है, ठीक है। तो हम आ जाएंगे न्यू लिस्ट को यहाँ पे लेके और करंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। आगे हम ये 11 है, ये आपका ओरिजिनल वाला है, ये आपका डुप्लीकेट वाला है। अब इसका नेक्स्ट हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो इसका नेक्स्ट कौन बताएगा कि ओरिजिनल वाला जो है ना उसका नेक्स्ट क्या है, वो देखेंगे। 10 है तो 10 के पास हम जाएंगे। 10 का जो है हमारा वैल्यू मैप से मिलेगा, वो हमें क्या करना है, यहाँ से लेना है और यहाँ पे इसका नेक्स्ट बना देना है कि ये नेक्स्ट नोड है। ओके, अब तुम्हारा जो रैंडम है वो कौन सा है, 11 का रैंडम 1 है। तो ये इससे पता चलेगा कि 1 इसका रैंडम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 1 के पास जाएंगे और इसका जो वैल्यू है ये यहाँ से लेंगे। तो हमें क्या करना है, 11 का रैंडम किसी 1 को बना देना है, कोई एक नोड है 1, वो बन गया है। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट भी बना चुके हैं, रैंडम भी बना चुके हैं। अब आते हम इसको यहाँ पे मूव कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे मूव करते हैं। ओके, अब हम 10 से पता करेंगे, इस ओरिजिनल से पता करेंगे कि इसका नेक्स्ट कौन है, 1 है, इसका नेक्स्ट 1 है, ठीक है। तो इसका कॉपी आपको पता है यहाँ से मिल जाएगा, तो ये इसको पॉइंट कर लेगा, नेक्स्ट को ये पॉइंट कर लिया। अब इसका रैंडम कौन है, तो ये ओरिजिनल से फिर पता करेगा कि इसका रैंडम कौन है, ठीक है। तो इस 10 से पता चलेगा कि ये इसका रैंडम है, तो ये 10 इसका रैंडम 11 है। तो हम क्या करेंगे, इस 11 का जो वैल्यू है यहाँ से हम ले लेंगे, रैंडम बना देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये करंट होगा, सॉरी, ये फिर करंट आके मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ये न्यू लिस्ट यहाँ मूव करेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है, आ गया। अब इसका नेक्स्ट और इसका रैंडम हमें तैयार करना है। अब इसका नेक्स्ट क्या है, ये हम ओरिजिनल से पता करेंगे, ठीक है। इसका नेक्स्ट नल है तो ये नल पॉइंट करेगा नेक्स्ट, ठीक है। और इसका जो रैंडम है ये 7 है, ये हमें इस लिस्ट से पता चलेगा कि इसका रैंडम 7 है। 7 का जो है डुप्लीकेट ये 7 है, तो यानी ये आपका पॉइंट करेगा यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से हम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका कोड देखते हैं कि हमने कोड में क्या कर रखा है। तो हम इसका कोड देखते हैं। तो हमने क्या किया है, एक मैप ले लिया है। ओके, फर्स्ट लाइन में हमने एक मैप ले लिया है, जो कि हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे ओरिजिनल नोड के करस्पॉन्डिंग उसका कॉपी नोड। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक करंट नोड लेंगे जिसको हम असाइन करेंगे हेड। ओके, एंड यहाँ पे हमने लिया है एक वाइल लूप। करंट जब तक आपका नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, हम इस वाइल लूप को कंटिन्यू करेंगे। अब हमने क्या किया है, मैप के करंट में, मैप के की में हमने लिया है करंट नोड, ओरिजिनल नोड, और उसके वैल्यू में हमने क्या किया है, नया नोड बनाया है। जो करंट का जो वैल्यू है उसके सेम वैल्यू से एक नया नोड बनाया है हमने। ओके, एज ए वैल्यू इसको स्टोर कर लिया है। अब करंट को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक मैप तैयार कर लेंगे जिसमें हमारा क्या होगा, ओरिजिनल नोड का कॉरेस्पॉन्डिंग उसका कॉपी नोड। ओके, फिर हमने क्या किया, हमने करंट को फिर से हेड असाइन कर लिया है। अब हम स्टार्टिंग से फिर से ट्रैवर्स करना स्टार्ट करेंगे और जो कॉपी नोड हमने बनाया है उससे एक लिस्ट तैयार करेंगे। अब लिस्ट कैसे तैयार करेंगे हम वो देखते हैं। ये करंट जब तक नल नहीं हो जाता तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नए कॉपी लिस्ट को तैयार करेंगे। ओके, अब मैप में हमने क्या किया है, मैप से हमें पता चल जाएगा कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉपी नोड कौन सा है, राइट। अब आपको क्या करना है, मैप का जो करंट नोड है उसका जो नेक्स्ट होगा, यानी देखो ये मैप, ये की है, ये करंट नोड की है, ठीक है। तो जो ये मैप करंट मिलेगा वो आपको वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू का जो नेक्स्ट नोड होगा वो क्या होगा, आपका मैप जो है, जो आप मैप से करंट का नेक्स्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा। तो मैं आपको फिर से समझाती हूँ। देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 लेना है, राइट। और 7 का नेक्स्ट क्या लेना है आपको, वो कैसे मिलेगा आपको। तो देखो मैप में जो की है, करंट आपका वो की है, ठीक है। और मैप पे करंट का जो वैल्यू है ये आपको इस तरह से मिलेगा, है ना। हमें क्या करना है, इसका नेक्स्ट तैयार करना है, इसका नेक्स्ट तैयार करना है। तो इसका नेक्स्ट कौन सा होगा, इसका नेक्स्ट ये 13 होगा, जो कि ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल नेक्स्ट जो है, करंट का जो नेक्स्ट है, करंट का जो नेक्स्ट है उसका मैप,
ये ओरिजिनल है, इसका डुप्लीकेट ये है, तो ये आपका ओरिजिनल होगा और मैप में हमें लेना होगा ये। तो इसका जो हम करेंगे मैप से वैल्यू निकालेंगे वो, यानी ये की होगा आपका और जो मैप से हमें मिलेगा इस तरह से वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू में नेक्स्ट किसको बनाएंगे, मैप के करंट के नेक्स्ट को। ओके, इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर रखा है, हमने वही कर रखा है कि ये आपका वैल्यू है यानी कॉपी नोड है, उसका नेक्स्ट जो करंट का नेक्स्ट है उसका वैल्यू। ओके, इस तरह से कर दिया। सेम हमें क्या करना है, जो ये है कॉपी नोड का रैंडम क्या होगा, ये वैल्यू होगा, यानी जो करंट रैंडम है, ये जो की है ये ओरिजिनल है, लेकिन इसका वैल्यू जो है ये आपका कॉपी नोड है। तो हमें क्या करना है, इसका रैंडम इसके करंट के नेक्स्ट का जो रैंडम का जो वैल्यू है वो कर दिया, और करंट को हम क्या करेंगे नेक्स्ट पे मूव करेंगे। तो हमने यहाँ पे करंट इक्वल्स टू करंट नेक्स्ट कर दिया। ये हम कब तक करेंगे, जब तक करंट नल नहीं हो जाता। ओके, अब हमें क्या करना है, कॉपी नोड का हमें स्टार्टिंग हेड नोड हमें डन करके देना है। तो हेड नोड कैसे मिलेगा आपको, आपका जो हेड नोड होगा वो होगा किसके इक्वल, जो हेड नोड है ओरिजिनल नोड का, उसके मैप में हम चले जाएंगे, उसके वैल्यू के इक्वल मिल जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, एमपी हेड यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक्स्ट्रा स्पेस यूज किया, मैप का यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा स्पेस का यूज़ किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम बिना स्पेस का यूज़ किए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और टाइम कम्प्लेक्सिटी आपकी क्या होगी, यहाँ पे ON होगी, क्योंकि हम थ्रू आउट दी लिंग्विस्टिक ट्रैवर्स कर रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।